हेलो दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने अपने पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको डाला हुआ है, तो आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10। मित्र, आज के क्वेश्चन में मैं आपको कैसे बैलेंस शीट में डिवेंचर जाता है उसकी एंट्री भी पास करूंगा और एंट्री से बैलेंस शीट में कैसे डिवेंचर्स कैसे जाते हैं वो भी समझाऊंगा। तो मित्रों याद रखिएगा, आज मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, इसका जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। एक दिवाकर कंपनी है दोस्तों, दिवाकर लिमिटेड कंपनी, उसके पास एक से एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है। तो उसके एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है और उसने 800 डिवेंचर, 800 ऋण पत्र 7% वाले, 7% वाले का मतलब होता है जो इंटरेस्ट पेड किया जाएगा वो किया जाएगा 7%। तो दिवाकर लिमिटेड कंपनी के पास एक डिवेंचर की कीमत है 100 रुपए और 7% वाले यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी जो डिवेंचर को ब्याज दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को, वे 7% की दर से दिया जाएगा। 800 डिवेंचर जनता में लाया गया, यानी 100 रुपए वाले 800 डिवेंचर। आवेदन पर 20 रुपए है, आवंटन पर 30 रुपए है, प्रथम याचना पर 20 और बोला शेष अंतिम याचना। तो दोस्त कितने का डिवेंचर है? 100 का। तो 100 में 20 और 30 50 और 20 70, यानी अंतिम याचना पर 30 रुपए हुआ, यानी तभी तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 रुपए। और एक ऋण पत्रधारी है, उसके पास 300 डिवेंचर है, वह प्रथम याचना का भी भुगतान नहीं कर सका है, अंतिम याचना का भी भुगतान नहीं कर सका। तो दोस्तों फर्स्ट कॉल में भी इनका कॉल सीनियर हो रहा है, फाइनल कॉल में भी कॉल सीनियर हो रहा है। मित्र, मैंने पहले ही बता दिया है ये डिवेंचर है, तो यहाँ पर अंशों का हरण नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ कि जर्नल एंट्री से कैसे बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन की, 2 एंट्री प्रथम याचना की और 2 एंट्री अंतिम याचना की पास करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं यहाँ पर। तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी। एप्लीकेशन की पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरी एंट्री 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। मित्र यहाँ पर 800 डिवेंचर हैं 20 के रेट से 16,000। ये हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास हो गई और इसी 2 एंट्री से आगे की 2 एंट्रियां बनती हैं दोस्तों। अंतर क्या है? पहली बनेगी चौथी और दूसरी बन जाती है तीसरी। यहाँ पर अंतर यह है कि जहां जहां एप्लीकेशन होता है वहां वहां अलॉटमेंट लगा दो, तो दूसरी से तीसरी बनेगी, यानी इस दूसरी से ये तीसरी बनेगी। 7% डिवेंचर, यहाँ एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ अलॉटमेंट हो जाएगा। 7% अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट और पहली एंट्री से चौथी एंट्री बनेगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ का रेट है दोस्तों 30 का और डिवेंचर है 800, तो 24,000। फर्स्ट कॉल में 300 डिवेंचर का पैसा नहीं रिसीव हो रहा है, तो कॉल सीनियर हो रहा है 300 डिवेंचर का। तो 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट 20 का रेट है और यहाँ पर डिवेंचर है 800, 16,000। लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से जो पैसा आया है 500 डिवेंचर का आया है 10,000, यानी 300 डिवेंचर 20 के रेट से कॉल सीनियर हो गया है 6,000। टोटल 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल में मिला 16,000। अब दोस्तों फाइनल कॉल का यही दोनों एंट्रियां 5वीं और 6वीं एंट्री बन जाती है 7वीं और 8वीं। अंतर क्या है? जहां पर फर्स्ट कॉल है वहां पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देते हैं। यहाँ पर वो दोस्तों 7% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। और मित्रों यहाँ पर इसका रेट है 30 का और डिवेंचर है 800, तो यहाँ पर 24,000। अब दोस्तों जो बैंक से पैसा मिल रहा है 500 डिवेंचर का मिल रहा है 30 के रेट से 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। कॉल सीनियर जो पैसा नहीं मिल रहा है 300 डिवेंचर का नहीं मिल रहा है 30 के रेट से 3 त्रिक का 9,000, यानी कॉल सीनियर हुआ 9,000। टोटल 7% डिवेंचर सेकेंड और फाइनल कॉल में मिला 24,000, जिसमें से 10,000 आपका, 15,000 आपका रिसीव हुआ, 9,000 आपका रिसीव नहीं हुआ। अब मित्रों इसी जर्नल एंट्री से हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कैसे बनता है? जैसे यहाँ पर दोस्तों 7% डिवेंचर आपका क्रेडिट है, ये कट जाएगा। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन आपका डेबिट है, यहाँ से डेबिट क्रेडिट से कटेगा, क्रेडिट डेबिट से कटेगा।
फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट है, यहाँ कट जाएगा। और यहाँ पर 7% डिवेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि कट इसलिए रहा है कि अमाउंट दोनों के सेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल आपका डेबिट है, कितने से 16,000 से, और 7% डिवेंचर आपका फर्स्ट कॉल क्रेडिट है, कितने से 16,000 से, ये कट जाएगा। उसके बाद 7% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपका डेबिट है 24,000 से, ये कट जाएगा। 7% डिवेंचर सेकेंड और फाइनल कॉल क्रेडिट है 24,000 से, ये कट जाएगा। यानी अगर सेम अमाउंट सेम नाम से डेबिट है और सेम नाम से क्रेडिट है तो वो चीज कैंसिल हो जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे शेयर एप्लीकेशन कहीं क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन कहीं डेबिट है, उतने ही अमाउंट से तो डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, उसका बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव नहीं जाएगा अगर उतने से डेबिट है और उतने से क्रेडिट है। तो मित्रों यहाँ पर बैंक में जो पैसा बचा, डेबिट देखते हैं, ये डेबिट बचा 16,000 बैंक के नाम से। यहाँ पर दोस्त डेबिट नहीं बचा, ये डेबिट बचा है 24,000, तो 16 24 आपका हो गया 40,000। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ 40 और 10 50,000, फिर 50 और 15 50 15 55,000, 50 15 65,000। 65,000 हमारा जो अमाउंट है वह बैंक के नाम से डेबिट में है, और कार सीनियर भी डेबिट है 9 और 6 15,000। डेबिट में केवल 2 आइटम बचे हैं, कार सीनियर 2 जगह है तो दोनों डेबिट को जोड़ लेंगे, कार सीनियर 15,000 हो गया कार सीनियर डेबिट में, और बाकी सब बैंक बचा हुआ है, बैंक को सब जोड़ लेंगे। तो बैंक जब जोड़ेंगे डेबिट का तो 65,000। यानी डेबिट में 2 चीजें हैं, एक तो आपके सभी बैंक जोड़ेंगे तो 65,000 आ रहा है, और डेबिट में ही कार सीनियर अगर जोड़ेंगे तो 15,000 आ रहा है। तो डेबिट के सारे आइटम हमारे हो गए, बैंक के नाम से 65,000 और कार सीनियर के नाम से 15,000। अब क्रेडिट देखते हैं, यहाँ पर 7% डिवेंचर 16,000, 7% डिवेंचर 24,000 यानी 40,000। फिर उसके बाद 7% डिवेंचर यहाँ पर 16,000 यानी कि 56,000, और फिर यहाँ पर 7% डिवेंचर 24,000। क्रेडिट में केवल एक आइटम है 7% डिवेंचर 80,000, यानी 7% डिवेंचर 80,000 बचा है, और बैंक में डेबिट में बचा है 65,000, और कार सीनियर बचा है आपका 15,000। तो 65 और 15 80, और टू डिवेंचर के नाम से 80। अब आते हैं दोस्तों इसका बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनता है दोस्तों। तो आप हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट पहले 1956 था जो समाप्त कर दिया गया, अब 2013 लाया गया है। 2013 से जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है वह 2013 का एप्लीकेबल है, और बैलेंस शीट 2013 के शेड्यूल 3 में आता है। तो दोस्तों आगे आते हैं, पहले समझाते हैं इसे। यह हमारा बैलेंस शीट है जिसका परफॉर्मा है पार्टिकुलर अमाउंट, और इसमें एक तरफ ऊपर लायबिलिटीज होती है और नीचे एसेट्स होता है। एक ही फॉर्मेट में बैलेंस शीट को बनाना रहता है, ऊपर लायबिलिटीज और नीचे आपका एसेट्स। तो दोस्तों ऊपर 2 लायबिलिटीज के हेड और हैं, ये तीसरा हेड होता है नॉन करेंट एसेट्स, तीसरा हेड होता है नॉन करेंट एसेट्स लायबिलिटीज, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक नंबर ए नंबर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारा 7% डिवेंचर आता है, और ये हमारा है 80,000, और कार सीनियर नहीं घटा दिया जाता है। 80,000 में कार सीनियर 15,000 का घटा दें तो 65,000 रुपए हमारा 7% डिवेंचर के नाम से बैलेंस शीट में जाएगा। ये तो हमारा हो गया दोस्त क्रेडिट वाला पार्ट, 2 वाला पार्ट। और उसके बाद दोस्तों अब हम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में पहला है नॉन करेंट एसेट्स, वो तो बात की बात है। दूसरा हेड है हमारा दोस्त करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक आता है। बैंक सब जोड़े थे तो हमारा था 65,000, तो ये भी 65,000 से टैली है दोस्तों, ये भी 65,000 से टैली है दोस्तों। बैलेंस शीट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जब आगे हम नेक्स्ट आपको बैलेंस शीट बताएंगे तो आपको इस चैप्टर के बाद समझ में आएगा। धन्यवाद।